नमस्कार। आप सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक सुमंगल कामना। विश्वास, ये विश्वास ही तो है कि आज करोड़ों करोड़ों जन एक भक्ति भाव के साथ शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे। विश्वास की जहाँ तक बात करें, एक वो पत्थर जिसको एक हम जैसे इंसान की तराशा, हम जैसे लोगों के विश्वास के साथ जब भक्ति मिली तो वो शिवलिंग कहलाया। क्योंकि विश्वास ही तो है कि जो भोजन में भक्ति मिलने के बाद भोजन प्रसाद बन जाता है। विश्वास ही तो है किसी संगीत में भक्ति मिलने के बाद भजन बन जाता है। ये विश्वास ही तो है कि एक पुस्तक में भक्ति मिलती है तो वो धार्मिक पुस्तक या ग्रंथ बन जाती है। भक्ति मिलने से एक यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाती है। भक्ति मिलने से ही एक व्यक्ति जो होता है वो इंसान बनता है। तो आधार क्या है? विश्वास। तो आज के दिन हम इस पावन पर्व पर अपने उस डगमगाते हुए विश्वास को, जो हमारे जीवन की किसी भी तरह की समस्या की वजह से हमें निराशा लाया है, डगमगाया है, इसको पूर्ण रूप से पुनः जागृत कर भक्ति मार्ग का अनुसरण करेंगे। यानी अगर हम कहें तो जीवन की हमारी समस्या, जिसके संदर्भ में खास तौर से मैं आपके समक्ष आ रहा हूँ, ये आज का दिन एक पावन अवसर था, इसलिए मैं विश्वास और भक्ति के बारे में भी बोला। वो भी तो हम ही करते हैं, हम ही तो करते हैं कि जो एक इंसान ने उस पत्थर को तराशा और मूर्ति का रूप दिया, लेकिन विश्वास के साथ जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई और हमारी भक्ति मिली तो वो भगवान, और उनसे हम काफ़ी कुछ मांगते इसीलिए हैं कि हमें पता है कि वो देता है। हम जाते हैं उनके पास आभार व्यक्त करने भी, और अपने लिए जो ये जीवन दिया है हमें उस ईश्वरी शक्ति ने, उसमें आगे ही आगे बढ़ते रहें। हम वास्तव में अगर कहें कि अब क्यों ज़रूरत हो रही है, हम एक व्यक्ति से कहते हैं कि इंसान बनने की, एक मेरी मैं, मेरा मैं, मेरे अहंकार ने ही मेरे संस्कारों को भी दबाए हुए रखा हुआ है। नहीं तो अगर देखें तो कौन होता हूँ मैं? एक इंसान क्या है जो भागदौड़ की जिंदगी में वो ये सोच रहा है कि ये मेरा है, वो मेरा है। क्या है मेरा? जो मैं सांस ले रहा हूँ वो तक तो मेरी है नहीं। अगर जिसने जन्म का अवसर दिया उसकी इच्छा नहीं होगी तो एक सांस भी मैं अपनी मनमर्जी से नहीं ले पाऊंगा। तो सबसे पहली बात वो ईश्वर शक्ति यही कहती है कि मैं आनंद में रहूं, प्रसन्न रहूं, निराश ना हो। निराशा की स्थिति में हमारी समस्याओं के समाधान नहीं मिलते हैं हमें। विश्वास करूं, और उसका अनुभव है कि हमने किया हुआ है विश्वास, और हमारे विश्वास ने हमें बहुत कुछ दिया है। इसी तरह से आज जो असंख्य परिवार समाज में ये नशेपन की समस्या से जूझ रहे हैं, तो निराशा की स्थिति में होने की वजह से ही समाधान नहीं देख पा रहे हैं। विश्वास ही नहीं होता है आपकी, अपने आप ही कहते नजर आते हैं कि ये नहीं सुधर सकता, कुछ नहीं हो सकता इसका। हम भगवान तो नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्या पता ये जो कठिन समय, संघर्ष का समय चल रहा है, तो ईश्वरी शक्ति उसे एक ऐसी मूर्ति के रूप में तराश रही हो
जो कईयों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। या अपने उस औजार की तरह तराश रही हो जिसके उसके विचारों के माध्यम से असंख्य लोगों को जीवन देने का काम करेगा और नशे की समस्या से निकालने का कार्य करेगा। लेकिन हमारा विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। तो आज इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम और कुछ कर पाएँ ना कर पाएँ, बस एक वादा करें अपने आप से कि अपने विश्वास के स्तर को डगमगाने नहीं देंगे। कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हम संघर्ष करेंगे। किसी भी समस्या का समाधान है, निराशा में हमें नहीं दिख रहा है। और वैसे भी मुश्किलें हारती हैं, संघर्ष जीतता है। तो हमें आज के दिन पूरे विश्वास के साथ अपनी इस समस्या के समाधान के जो भी संकेत हमें दिख रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों के सुझावों के माध्यम से या हमें खुद के माध्यम से, तो हमें उस पर आगे बढ़कर अमल करना चाहिए और अपने परिवार के सदस्य की, समाज के सदस्य की इस समस्या से निकालने में मदद करनी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका आभार और एक बार फिर आपको महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक सुमंगल कामना।